ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। पावन बनना है तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो, क्योंकि एक बाबा की ही याद ऐसी है जो आत्मा को भरपूर करती है, आत्मा को संतुष्ट करती है, आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, आत्मा को विघ्न जीत बनाती है, आत्मा को निर्बंधन बनाती है, आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाती है। तो याद के बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन कौन सी याद के फ़ायदे? जब आत्मा केवल एक बाप को याद करती है ना। कर्म योग तो करना है, जिम्मेवारी भी पूरी करनी है, विश्व सेवाधारी बन कर के भी रहना है, लेकिन याद एक बाबा की हर कर्म में आवे। बाबा की श्रीमत हर कर्म में याद रहना भी बाबा की याद है। प्रश्न है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। हमारा पद देवताओं से भी ऊंचा है। कैसे? तभी तो हम ऊंची स्थिति का अभ्यास कर सकेंगे, जब हमें ये याद होगा कि मैं बाबा को पसंद हूँ, मैं बाबा के कार्य में मददगार हूँ। देवताएं परमात्मा के कार्य में मददगार नहीं होते हैं। देवताएं परमात्मा के बच्चे नहीं हैं, ना शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं और हम ही हर संबंध से बाबा के बनते हैं, बाबा हमारा हो जाता है। उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। हम हैं रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। आज सभी को क्या चाहिए? दुख और तनाव की बीमारी इतनी बड़ी है कि वहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन ही चाहिए। और कई समय पुरानी दुख और तनाव की बीमारी है। जब बहुत पेनफुल कोई बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर भी क्या करेगा? इंजेक्शन ही लगाता है, परीक्षण नहीं करता है ना। हल्की दवाई दे करके इंतज़ार नहीं करता है, पहले क्या करेगा? तुरंत इंजेक्शन लगाएगा। तो बाबा कहते, आप बच्चे इस विश्व की आत्माओं को पवित्रता और योग का इंजेक्शन लगाते हो। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। अब अपनी अपनी सभी विशेषताएं सुनते जाना है ना, क्योंकि इन विशेषताओं को धारण करके फिर बाहर क्षेत्र में जाकर के सेवा करनी है। तो डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। तो सेवा किसको करनी है? हम सेवाधारी हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा मनुष्यों की नहीं है और देवताओं की भी नहीं है, ब्राह्मणों की है। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। ये संकल्प पक्का रखें, मैं सेवाधारी हूँ।
तो सेवा होती रहेगी, तो फिर सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। वह तो इस समय के सेवा की देवताएं प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ, क्योंकि बाबा का यही पार्ट है। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। तो बाबा ने खेल के बारे में बताया कि जब माया जीत आत्मा है तो वहाँ खेल में हार नहीं है, और 2500 साल से आत्मा माया से खेलते हुए हार गई है। तो बाबा आकर के आत्मा को शक्तिशाली बनाकर फिर से नई दुनिया जहाँ माया नहीं होंगी, उस पावन दुनिया का हमें मालिक बना देते हैं। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। हे आत्माएं, बाबा ने क्या पूछा? सुन रहे हैं सभी? आत्माएं बैठी हैं यहाँ, क्योंकि परमात्मा शरीरधारियों से बात नहीं करते, है ना। परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं, क्योंकि आत्माओं का परमात्मा परमात्मा है। तो वो ऐसे तो कहा नहीं कि परमात्मा शरीरधारियों का परम शरीर है, ऐसे तो नहीं कहा ना, परमात्मा है। तो बाबा हमसे बात कर रहे हैं और बात करते करते पूछ रहे हैं। सुन तो रही है ना सभी आत्माएं? ध्यान से सुनना। कह रहे हैं बाबा, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। जब पार्ट पूरा हुआ तो अपना बैग अब बांध लेना है और घर चलना है। कितनी बार याद आया था कल? घर याद आया? वाया जाना है ना, तो वाया तो याद रखना है। जैसे भी देखो किसी को अमेरिका जाना है और वाया दुबई है, तो पहले क्या याद रखेंगे कि हम इंडिया से पहले दुबई जाएंगे, फिर दुबई से अमेरिका जाएंगे। तो हमें परम धाम भी याद करना है। परम धाम की तैयारी अलग है, और सतयुग की तैयारी अलग है, क्योंकि दोनों में चेकिंग होती है। यहाँ तक कि यहाँ से जाते हैं तो भी चेकिंग होती है। जो इंडिया का एयरपोर्ट है ना, वहाँ भी चेकिंग होती है। तो इतनी स्व चेकिंग और बाबा के साथ के रिश्ते की चेकिंग, और कितनी आत्माओं का दिल जीता, 3 चेकिंग है, 3 सर्टिफिकेट है ना। ये अब तैयार रखो बैग में डालकर, बुद्धि के बैग में, और फिक्स भी कर सकते हैं। हम अपनी डेट और टाइम दोनों फिक्स कर सकते हैं। दादी हृदय पुष्पा थे ना, वो हॉस्पिटल में थे और उन्होंने कहा कि आज मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ दूंगी, और उस समय 7:50 का समय था। और दादी क्या कह रहे हैं? 8:30 में शरीर छोड़ दूंगी, ऐसी तैयारी। तो दादी कहते हैं जाओ सब स्टाफ वालों को, डॉक्टर्स को बता दो कि मैं 8:30 शरीर छोड़ने वाली हूँ। तो 8:15 बजे फिर दादी ने बोला कि जाओ 8:15 के आसपास सोचा कि हो सकता है दादी पहले शरीर छोड़ देंगे। दादी कहती है नहीं, अभी तो मैं 15 मिनट और रहूँगी। 8:15 हुए हैं। फिर सब आ गए हॉस्पिटल वाले, और 8:30 बजे दादी कहते हैं अब बाबा का गीत बजाओ। और बाबा का गीत बजा। गीत बजते ही पंछी शरीर से अलग हो गया। तो क्या हम ऐसी कोई तैयारी अब रखे हुए हैं? आज ये अपने आप को
चेक कर लेना। उन्होंने देखो अनाउंस किया और 8:30 बजे उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो अंतिम समय की ये अंतिम तैयारी का अभ्यास भी करना ही बाबा की याद कहलाता है। इससे तो पता है और ही क्या होता है, हम जल्दी जल्दी अपने मन बुद्धि के बोझ को जांच भी लेते हैं और साथ में उसे ख़त्म करने की बात भी याद आ जाती है। तो अब ध्यान रखना, हमें घर चलना है परम धाम, जहाँ से हम अब आए हैं। अंतिम समय चल रहा है। आत्माएं पार्ट पूरा हो गया, उसमें आधा समय सुख आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। अभी बहुत दुख है, अजुन बहुत आपदाएं आने वाली है। इस समय सब भ्रष्टाचारी है। कोई का भी योग बाप के साथ, कोई भी मनुष्य का योग बाबा के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाबा बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते हैं ना, कुमार कन्या। वह सगाई होती है विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे। दूसरे आशिक माशुक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते, लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वह विकार में नहीं जाते। काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था ना, इतनी सौम्य पवित्र दिव्य मूर्ति जो है कृष्ण का, पवित्र रूप पवित्र चित्र दिल में इतना बसा लिया मीरा ने, तो कहाँ दिखता था? सामने दिखता था एकदम, और चैतन्य स्वरूप में, है ना। जड़ को भी क्या बना दिया मीरा ने? चैतन्य। हमारे सामने किसका फोटो लगा हुआ है? वो फोटो नहीं है, देखिए सब सामने कौन बैठा है, कितनी बार याद आता है। देख रहे हैं सामने पीछे चित्र में, ये चित्र साधारण नहीं है ब्रह्मा बाबा का, इनको साधारण मत समझ लेना। हाँ, हमारा पुरुषार्थ कम हो सकता है, हमारी बुद्धि में पवित्रता दिव्यता परसेंटेज में हो सकती है, लेकिन उस बुद्धि से बाबा को नहीं देखना है। बाबा जो है बाबा जैसा है, उस रूप में बाबा को देखना है। अब देखो अब कैसा दिख रहा है? सभी की आंखें तो खुली नहीं हैं, तो देखेंगे कैसे? दिख रहा है पीछे वाली माताएं? देखो देखो सब ध्यान पूर्वक देखो। है ना, भगवान बैठा है, चैतन्य दिखा। तो अब खुद भी चैतन्य रहना, है ना। भगवान अपने पवित्र नैनों से मुझ आत्मा को देख रहा है। तो अब कृष्ण और मीरा की बातें नहीं होनी चाहिए, अब किसकी होनी चाहिए? मेरी और बाबा की, है ना। हाँ, वो तो भक्ति मार्ग था, अभी तक एग्जाम्पल वो के वही आ रहे हैं, अब मेरा एग्जाम्पल आना चाहिए। अभी यह है परमपिता परमात्मा माशुक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं, सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत हैं, माशुक एक है सभी का। तो अंदर क्या होनी चाहिए? जलन। जब तक जलन नहीं होगी तब तक प्रीत तब तक प्रीत नहीं बढ़ सकती है। तो आज क्या पैदा करो? अंदर जलन पैदा करो कि ये सारे मेरे से आगे कैसे हैं, ये इतना प्यार कैसे बाबा से करते हैं, इनके साथ बाबा का नाम ज़्यादा कैसे आता है, मेरा नाम कैसे नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं मैं एक और तुम लाखों, लेकिन मैं लाखों में एक। क्या ऐसी मेरी प्रीत है? आज दिन भर में आग लगा के रखना अपने अंदर, ईर्ष्या वाली आग, कि कोई भी आत्मा मेरे से आगे नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब तक मुझे पता नहीं था तो
दो आत्माएं भले ही आगे चली गई, ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की, क्योंकि उनका तो डिसाइड हो गया, लेकिन अब जो बचे हुए हैं वो मेरे से पीछे हैं। सुन रहे हैं गीता बहन? समझ में आया क्या? बताइए। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं आप। ये नहीं, मैं सबसे आगे हूँ, बाबा को प्यार करने में आगे हूँ, बाबा को प्रतिपल अपने नैनों में, दिल में मैं ज़्यादा बिठा कर के रखती हूँ। इसमें आज मैं आगे हूँ, क्योंकि बाबा ने अभी तक माला बनाई नहीं है ना। लगन की आग, लगन को ईर्ष्या के रूप में देखें कि मेरी लगन कैसी हो, ईर्ष्या वाली बन जाए, तब मगन हो सकते हैं। आज ये महसूस करना कि मेरे और बाबा के बीच में कोई भी नहीं है माना। जो मेरे से आगे है बाबा को प्यार करने में, आज वो भी मेरे पीछे है। उनकी भी आत्मा में इतनी चमक नहीं है जितनी पवित्रता की, प्रभु प्रेम की चमक। क्या हुआ? कंपटीशन तो करना पड़ेगा ना, बिना कंपटीशन के तो पास विद ऑनर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे ज़बरदस्ती है ना, गर्दन हिलाने की ज़रूरत नहीं है ना। हिम्मत और उमंग उत्साह से बोलना है। सबसे ज़्यादा समय मैं आत्मा परमात्मा के साथ बिताऊंगी। मैं बाबा को आज इतना बिज़ी कर दूंगी जो मेरे अलावा बाबा और किसी से बात भी ना करे। आज मेरे अलावा बाबा किसी को समय भी ना देवे। क्या ऐसा है अंदर? तब आज की मुरली बाबा जो कह रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी। अब मिलन कैसे हो? भगवान है माशुक, हम हैं आशिक। तो सबका जो माशुक परमात्मा है वह आते हैं। अब आए हैं, आंखें बंद हो रही है और मेरा माशुक आया हुआ है, तो शक्ति हाँ। और क्या है, स्थूल आंखें बंद हो जाती हैं ना, फिर तो बुद्धि की आंख तो कभी खुली रह नहीं सकती ना। ये तो विज्ञान है। तो सबका जो माशुक परमात्मा है वह आते हैं। अब आए हैं और कहते हैं, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। मेरे साथ निरंतर योग लगा करके मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, अभी इनका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब जब विकर्म की बात आती है ना कि विनाश कौन करता है, विकर्म विनाश, पापों का नाश कौन करता है? बाबा नहीं करते हैं, बाबा नहीं करते हैं, एक आत्मा करती है। अच्छा भाई, दूसरा कौन है जो विकर्म विनाश करते हैं हमारे? दूसरा भी है कोई? बताओ बताओ, किसको याद है? एक और भी है। एक है आत्मा खुद अपने हिसाब विकर्म विनाश करती है। एक और है, उसका नाम क्या है? पांच विकारी तो विकर्म हैं, नहीं पता? क्या ऐसा प्रश्न बाबा ने आज तक पूछा नहीं होगा तो फिर सोच रहे हैं? योग तो आत्मा ही लगाती है, वो तो आत्मा का ही है। धर्मराज क्या करेगा? धर्मराज क्या करेगा? सजा देगा। तो सजा से भी तो विकर्म विनाश होते हैं ना। उसको विनाश ही तो कहेंगे ना। हिसाब वो बताएगा और वो फाइनल करेगा। नहीं, विकर्म विनाश करेगा इसका मतलब ये नहीं है
कि वो अपना वरदानी हाथ हमारे सर पे रखेगा और कहेगा चलो तुम्हारे बच्चे वे पाप मैंने अब नष्ट कर दिए और जाओ नारायण के पद पे बैठ जाओ और लक्ष्मी के पद पर बैठ जाओ। नहीं, वो हमारी बुद्धि को साफ करेगा। विकर्म विनाश का अर्थ क्या है कि मैंने जिनको बाबा की याद में ख़त्म नहीं किया उसकी ही बात अब ये धर्मराज बता रहा है कि जाओ आप वो प्रजा में दास दासी बन जाना। तो धर्मराज से ऐसा विकर्म विनाश कराने की आवश्यकता नहीं है। धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। वह निराकार बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का है भारीपन है ना, भारीपन है, यही तो पाप हैं। अभी पुण्य आत्मा बनना है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे, अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं पुण्य आत्मा हैं, पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले लेवें, क्यों ना पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित और निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं, फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे, यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात नहीं है। बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी हैं, और उसका एग्जाम्पल तो देख लिया ना सभी ने। पहला जो लॉकडाउन आया था उसमें ये बात तो साबित हो गई ना कि सारे तीर्थ बंद हो जाएंगे, लेकिन हमारा तीर्थ परम धाम कभी भी बंद नहीं हुआ। और ही उन दिनों में बड़ा अच्छा जा रहे थे, सब जा रहे थे, अच्छी अच्छी धारणाओं पर पूरा ध्यान था। अब भी वैसा ही अपने को चलाना है। एक बार आदत बन जाए ना, उसको छोड़ना नहीं है। वो की वही पवित्रता, वो का वही है ना, खान पान, हर प्रकार की श्रीमत का पालन। तो उस तीर्थ में रहने लग गई है आत्मा बहुत समय, इसका अभ्यास बराबर करना है। तुमको वापस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वह हुई अल्पकाल के लिए शरीर की यात्रा, ये उनकी कहानी है ना। हमारा तीर्थ तो न्यारा है। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है, वहाँ तो है पावन। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है, क्योंकि कर्म करने से पहले संकल्प का बीज ही क्या होता है, विकर्म वाला होता है। तो बाबा कहते फिर कलयुग में बीज का फल भी विकर्म ही बनते हैं। यह खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हो, शुभ बाबा के पोत्रे हो गए, तो क्या बन के रहना है,
जो बेटा होता है ना, उसको फिर भी फिक्र होती है कि माता पिता की सेवा करनी है, कमाना है, लेकिन पोतरे को उसको कोई फिक्र नहीं होती है। तो हम क्या बन जाएं? पोतरे। हम बाबा के पोतरे हैं, बाबा ने पूरा वर्षा मुझे देना है बस। लेकिन दादा कहता है, देख पोता, रोज़ स्कूल जाओगे, रोज़ कॉलेज जाओगे, अच्छा पढ़ोगे, 8 के मेरिट में नाम लाओगे, तब देखना मैं तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा, है ना। ऐसे तो बोलता है ना। तो पोतरा खुश हो जाता है कि दादा क्या करेंगे, मुझे 50,000 वाला मोबाइल ला के देंगे। तो फिर स्कूल जाता है। तो हम स्कूल पढ़ते रहें, आते रहें, पढ़ाई करते रहें, तो बाबा खुश रहेंगे। वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि ना लगे, ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है। जो ब्रह्मचारी हैं, बाबा कहते वो तो रहे भीष्म पितामह जैसे, लेकिन जो गृहस्थी है वो भी बन जाए भीष्म, है ना, भीषण संकल्प में मजबूत और पक्के। मेहनत है, लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, परंतु ये युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। शिव भगवानोवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो। तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। माताएं सभी सुन रही हैं? बाबा ने कितना प्यार से माताओं को याद किया, वंदे मातरम, क्योंकि जो कार्य पुरुषों से नहीं हो सका वो कार्य माताओं ने कर दिखलाया। ऐसी पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके बलबूते पर इस संसार से ये बात खत्म हो गई कि गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष इकट्ठे रह कर के पवित्र योगी जीवन नहीं जी सकते हैं। पर ये शुरुआत किसने करी थी? किसने करी थी? हमारी दादियों ने। और हमारी दादियाँ जो गृहस्थ जीवन को छोड़ करके आई थी, है ना, ब्रह्मा बाबा की पुत्र वधू ब्रज इंदिरा दादी, जिन्होंने सबके सामने खुद को उदाहरण बना लिया। तो बाबा कह रहे हैं शुरू वालों से लेकर के अब तक जो पवित्र हैं उनको बाबा कह रहे हैं वंदे मातरम। प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। शिव शक्ति सेना वंदे मातरम। बोलो माताएं, हाँ, शिव शक्ति सेना वंदे मातरम। अब बोलो शुक्रिया बाबा, मुझे निर्बल से बलवान बना दिया। ये कहानी है दिए और तूफान की, जिसमें जीत होगी शिव शक्तियों की। मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। तुम शेरनियाँ हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। अच्छा, फिर जो जो मददगार हैं उन्हों का भी नाम है। भाई सोच रहे होंगे ना कि बाबा आज माताओं को बड़ा याद कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे जो जो सेवा में मदद कर रहे हैं
मैं उन सबको याद करता हूँ। अब सुनेंगे भाई। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। तो अब सारे मिलकर बोलो, शिव शक्ति पांडव सेना की जय। बोलो, सभी नहीं बोले। शिव शक्ति पांडव सेना की जय। हम सभी विजयी हैं। तो बोला बाबा ने, मेरे बच्चों की जय। मेल फीमेल दोनों चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को वह कभी भी पावन बना ना सके। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो यह भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं और पवित्रता की बात उठाते नहीं हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। कल खुद बच्चा बना क्योंकि पवित्र है, और आज कह रहा है अब मैं तुम्हारा पिता हूँ। कैसे बन के आओ मेरे पास? बच्चा बन के आओ, है ना। पवित्र महान महात्मा बन के आओ। पावन बनने बिगर तो राजाई नहीं मिलेगी। तो बाप से योग ज़रूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। हाँ, स्वर्ग में वो आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे। देवता होते हैं सतयुग में, वहाँ सुख बहुत है, और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम है ही नहीं। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता बनते होंगे वही बनेंगे। इस समय पूछते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित बन गए हैं, तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? तो डिग्री में कमी हो गई ना। हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो यहाँ आकर शिक्षा लेते हैं, वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे। तो साधारण प्रजा में जाने वाला अब इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसके सामने विघ्न नहीं आ रहे हैं, और विघ्न जिसके सामने कम आते हैं, और जो विघ्न जीत बनने का अभ्यास कम करता है वो प्रजा वाला है। तो अब क्या बनना है? राजा बनना है। तो अब बाबा को नहीं कहना कि बाबा अब तो बहुत विघ्न आ गए, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, है ना। राजा बनने वाली आत्मा की ये निशानी है, उसके पास सारे प्रकार के विघ्न पहले छोटे थे और अब खुद के नहीं, इसमें खुद के नहीं कहेंगे। हाँ, खुद का कोई स्वभाव या संस्कार कोई थोड़ा थोड़ा होगा जिससे आएंगे, लेकिन बाहर से ज़्यादा आएंगे समय के अनुसार। लेकिन वो आत्मा डरने वाली नहीं है। प्रजा की तो क्या है, दोस्ती है। किससे? अपनी आदतों से, कि चलो थोड़ा ही पुरुषार्थ हो जाता है, काफ़ी है। सतयुग में तो आ ही जाएंगे, वहाँ तो मौजा ही मौजा मिल जाएगी। तो फिर उनके सामने विघ्न कम आते हैं। जिसके सामने विघ्न ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा भाग्यशाली आत्मा हैं, क्योंकि वो राजा बनेंगे। उसमें राजा पद की क्वालिटी है, पावर्स है, तो पावर्स का प्रयोग करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुँह कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है, फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी। शिव बाबा
एक मुसाफिर है, हम सब सजनियाँ हैं, काली हैं, अब हसीन बाबा आया है, सुंदर बन के बाबा के साथ चलना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा बहुत बच्चे करते हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा पवित्रता बहुत अच्छी लगती है, परंतु कई तो परीक्षा में पवित्रता की जो परीक्षा होती है उसमें फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। ये ईश्वरीय मिशन है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बेड़ा डुबोया है रावण ने, बाबा पार लगा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, क्योंकि धारणाएं कैसी हैं, हीरे जैसी धारणा है ना बुद्धि की, कर्मों की, सोने जैसी शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध कर्मों का खाता भरपूर है। तो सब क्या नज़र आ रहा है, कल कितनी बार स्वर्ग दिखाई दिया था, चलते फिरते, अमृत वेला, शाम के समय, दिन भर में, गोधूली के टाइम में, शांति के समय में। कोई हाथ तो उठाए, 5 बार आया था, दिखा था आपको कि मैं वहाँ हूँ। बाबा तो कहते हैं लक्ष्य है, जब लक्ष्य की संपूर्णता अंदर आती है तो उसके सीन सिंदरियाँ दिखाई देते हैं, है ना। भाई सारे भाइयों को देखो, दिखाई दिया था, कल दिया था ना, या माताओं को दिखाई दिया था। चलो दोनों में कंपटीशन करते हैं, किसको ज़्यादा दिखाई दिया। एक माता ने कहा 5 बार दिखाई दिया, कितनी बार। अच्छा वो भी है ना, जैसा है वैसा ना। बाबा दुख है यहाँ, बीमारी बहुत जोर खा रही है, बाबा वो आपने जो स्वर्ग बताया है ना, ऐसा ऐसा होगा। अच्छा बाबा ले चलो ना, वो वाले स्वर्ग की बात नहीं है ना। स्वर्ग स्वर्ग ही है, वहाँ वही चित्त में है, वही दृश्य में है। तो देखो समय इतना नज़दीक आ गया, तो हमारे ठौर ठिकाने, महल माड़िया, रहन सहन, खान पान, सुख सुविधा के साधन, डॉक्टर के लिए बोलते हैं ना, जो बच्चा मेडिकल करता है तो पहले ही सपने होते हैं, है ना, ये होगा। तो दिखाई देता है भाई जी। अच्छा, कैसे दिखाई देता है, अच्छे वाला ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं सतयुग के अंदर। हो सकता है खेती बाड़ी करने वाले को महल ना दिखे, लेकिन महल वाले को तो महल दिखाई देंगे, मेहनत वाले को महल मिलते हैं। सारी बात मेहनत की है, और जो मेहनत करके स्वर्ग के जो सिंहासन पर बैठने वाली आत्माएं हैं, वहाँ भी तो उनको अपने जैसे ही चाहिए। तो अभी भी मेहनत करके ऊंचे पद का मालिक बन सकते हैं। कौन बनेंगे, होली हंस, ज्ञान में, ज्ञान जल में तैरने वाले, अज्ञान अंधकार में भटकने वाले नहीं। और क्या था कल, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही थी, ऊंची स्थिति की उड़ान में उड़ने वाले और ज्ञान के जल में मनन करके तैरने वाले, वो चलेंगे हीरे जवाहरों के महल में। बना तो नहीं रहे हैं ना, वहाँ बने बनाए में जा रहे हैं ना। हाँ, यह शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उन्हों के ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। यह है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो परिवार है ना, ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम हो भाई बहन। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाबा के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो प्रैक्टिकल में, तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सुनो बाबा क्या कह रहे हैं,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। जैसे कई अपनी शक्ति दिखाते हैं ना लौकिक के अंदर, कि देखो मेरे सिर पे एक मटका है, अब दूसरा भी रख दो, अब तीसरा भी रख दो, अब चौथा भी रख दो। कई तो ऐसे हैं कला दिखा रहे हैं, और कई ऐसे हैं थोड़ा सा ही वजन रख दो तो हाय मैं दब गया। तो हाय मैं दब गया ये भी नहीं कह सकते हम सभी। और टोकरे पे टोकरा, टोकरे पे टोकरा। तो हम तो सबके बोझ मिटाने वाले, तो जिसमें हिम्मत होती है वो सबके दुख दूर करता है। लेकिन सबके दुख बाहर हैं। जब बाहर वालों को हमने बुद्धि में बिठा लिया तो अब थोड़ा सा भी कोई मुझे कहे तो भारीपन आ जाता है। तो अंदर हमें पवित्रता की शक्ति, धारणाओं की शक्ति और हिम्मत की शक्ति भर के रखनी है। तो चाहे कितने भी टोकरे आ जाए, बोझ आ जाए, उन सब को हम खत्म कर देंगे। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप का कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की समृद्धि में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। देखो बाबा ने कुमारियों को याद किया है वरदान में, कुमारों को याद किया है और विशेष किया है अधर कुमार और अधर कुमारियों को, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करते हैं, सारी सेवा खुद करते हैं ना, इसलिए उनको याद किया है। तो बाबा कहते हैं मैं सबके साथ हूँ, ये भूलो मत, है ना। हमें किसी के सहारे की आवश्यकता तब नहीं है कि जब संगठन और बेहद की सेवा नहीं है। कई बार ऐसी भी सेवाएं हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं, जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया क्या हुआ, माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, है ना। सेवा की ऐसी तैयारी हो जो सेवा करके आए और खुशी का मेवा साथ लेकर आए। स्लोगन, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है और आवश्यकता पूरा होना ही संपत्तिवान बनने का आधार है। सुना? दोबारा से सुनिए। हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है और आवश्यकताओं का पूरा हो जाना ही महान संपत्तिवान बनने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।